बच्चों एमआरटी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ये भूगोल में भारत का भौगोलिक विस्तार, भारत का भौगोलिक सीमा के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग भारत का भौगोलिक सीमा के बारे में अध्ययन करेंगे। चलो बच्चों देखा जाए, ये है हमारा भारत। हमने इस फिगर को ड्रा किया और जगह जगह वो बातें रखा इसलिए जिससे कि फिगर के मुताबिक आप समझ सके। बाकी इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे और कुछ इसको विस्तृत समझाएंगे जिससे आपको समझ में आ सके। तो स्टूडेंट चलो कुछ लेक्चर हो जाए, आप उस पॉइंट पे ध्यान दो। ये हमारे देश का नाम भारत जो है, ये राजा दुष्यंत तथा रानी शकुंतला के बेटे भारत के नाम पर ये हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो भारत को इंडिया किसने कहा? तो भारत को इंडिया यूनानियों ने कहा। भारत को ये हिंदुस्तान किसने कहा? मुसलमानों ने कहा। ये विश्व का 7वां बड़ा देश भारत है, जनसंख्या में दूसरा है। भारत को ये इंडिया यूनानियों ने कहा, ये भारत को हिंदुस्तान मुसलमानों ने कहा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की तटीय सीमा 75-16 किलोमीटर है। भारत भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत के कुल 17 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हैं। भारत की जलीय सीमा 7 देशों के साथ है। अब भारत की जलीय सीमा किन 7 देशों के साथ है उसकी बात हम करते हैं। तो स्टूडेंट पहला तो पाकिस्तान के साथ, दूसरा बांग्लादेश के साथ, तीसरा म्यांमार के साथ, चौथा श्रीलंका के साथ, पांचवा थाईलैंड के साथ, ये छठा इंडोनेशिया के साथ, सातवां मालदीव के साथ। इस प्रकार भारत की जलीय सीमा 7 देशों के साथ है। स्टूडेंट एक प्रश्न ये बनता है कि भारत के नजदीक जलीय देश कौन सा है? तो श्रीलंका हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि भारत की जलीय सीमा 7 देशों के साथ है। मैकमोहन रेखा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो भारत एवं चीन के बीच है, जबकि इसका निर्धारण 1914 में किया गया था। रेड क्लिफ रेखा भारत तथा पाकिस्तान के बीच है, जिसका निर्धारण 1947 में 15 अगस्त को किया गया। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? स्टूडेंट ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 8 राज्यों से भारत की कर्क रेखा जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश में है। स्टूडेंट बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा की। भारत पाकिस्तान के बीच स्थित है। 15 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण हुआ। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, जबकि तट रेखा 9 राज्य से लगी हुई है। भारत के 9 राज्य जो है तटीय रेखा से लगे हुए हैं। सबसे लंबी तट रेखा जो है ये गुजरात राज्य। चलो एक बात फिर दोबारा उसे रिपीट करते हैं। भारत नाम प्रेम के प्रतीक भारत के नाम पर पड़ा। राजा दुष्यंत तथा रानी शकुंतला का पुत्र था भरत। विश्व का 7वां बड़ा देश तथा जनसंख्या में दूसरा बड़ा देश है भारत। भारत को इंडिया यूनानियों ने कहा। भारत को हिंदुस्तान मुसलमानों ने कहा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की तटीय सीमा की लंबाई 75-16 किलोमीटर है। भारत भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। भारत की जलीय सीमा 7 देशों के साथ है। अब 7 देश कौन कौन से जलीय सीमा है? पाकिस्तान हो गया,
ये श्रीलंका हो गया, और बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, ये मालदीव हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये थाईलैंड हो गया। तो स्टूडेंट बात करते हैं ये मैकमोहन रेखा की, जो 1914 में निर्मित हुई, भारत एवं चीन के बीच की रेखा है। रेड क्लिफ रेखा की बात करते हैं, 15 अगस्त 1947 को निर्मित हुई, जो भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो हमने आपको बताया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 8 राज्यों से होकर भारत की कर्क रेखा गुजरती है। बात करते हैं ये गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है, जबकि भारत के 9 राज्य हैं जो तटीय रेखा से लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हुए आओ स्टूडेंट देखते हैं भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और भारत से किस प्रकार भौगोलिक सीमा बनाते हैं। सबसे पहले तो हम भारत का अक्षांशीय विस्तार देखेंगे। 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट है। जितनी भी बातें मैंने यहाँ लिखा है वो बच्चों किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा है, और एक बार नहीं बार बार पूछा है। तो स्टूडेंट देखिए, अक्षांशीय विस्तार भारत का 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट है, जबकि देशांतरी विस्तार 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट है। 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट है। अब स्टूडेंट बात करते हैं, तो ये है बंगाल की खाड़ी और ये है अरब सागर, ये आपको लक्षद्वीप है और ये मालदीव है। हिंद महासागर भारत से 876 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। स्टूडेंट ये बात करें तो जो उत्तरी भारत का उत्तरी बिंदु है, जिसे हम इंदिरा काल कहते हैं, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये है इंदिरा काल, जो जम्मू कश्मीर में भारत का उत्तरी स्थल है, जबकि भारत का दक्षिणी स्थल ये इंदिरा पॉइंट है, ये अंडमान निकोबार में स्थित है, निकोबार में स्थित है। और भारत भूमि का दक्षिणी बिंदु जो है पॉइंट कालमेरे है, जो तमिलनाडु में स्थित है। बात करते हैं स्टूडेंट ये, अब देखिए 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरा है, मिर्जापुर से होकर निकला है। स्टूडेंट एरिया मतलब क्षेत्रफल किसका, भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हमने बताया भारत का पूर्वी स्थल अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका नाम वालांगू है। भारत का पश्चिमी स्थल गुजरात में स्थित है, जिसका नाम सरक्रीक है। कोलाबा पॉइंट बहुत फेमस है, जो मुंबई में स्थित है। स्टूडेंट बात करते हैं कि भारत का सीमा विस्तार सबसे अधिक किस पड़ोसी देश के साथ है, बांग्लादेश के साथ। कितना है, 40-96 किलोमीटर। सबसे कम किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ है। कितना, 106 किलोमीटर। एक प्रश्न ये बनता है, डुरंड रेखा जो पहले भारत अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गया। तो इस प्रकार ये हमारा भारत है। स्टूडेंट ये भारत में भारत श्रीलंका के बीच 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच, ये मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हुए अब थोड़ा आप आगे समझे, ये सब समझने की बातें हैं। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो स्पर्श करता है ये स्टूडेंट जम्मू कश्मीर को 106 किलोमीटर इसका बॉर्डर है। अफगानिस्तान मात्र एक भारतीय राज्य को स्पर्श करता है, जिसका नाम जम्मू कश्मीर है, और मात्र 106 किलोमीटर स्पर्श करता है। अगले प्रश्न की तरफ ध्यान दो, ये समझने की बातें हैं। अब पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान, तो स्टूडेंट देखिए, जो पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, ये 14 अगस्त 1947 को नया राष्ट्र बना, भारत से अलग हुआ, जबकि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं पाकिस्तान का जो सीमा विस्तार है वो भारत के किन किन राज्यों से है। ये है जम्मू कश्मीर, ये है पंजाब, और ये है स्टूडेंट ये राजस्थान, और ये है गुजरात।
देखिए पाकिस्तान का जो सीमा विस्तार है वो 33-23 किलोमीटर है। और सबसे अधिक ये किसे स्पर्श करता है पाकिस्तान? ये राजस्थान को स्पर्श करता है। सबसे अधिक इन चारों राज्यों में सबसे अधिक पाकिस्तान का जो सीमा विस्तार है वो राजस्थान के साथ है। तो स्टूडेंट इस नक्शे के मुताबिक ये पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, ये पंजाब, राजस्थान और गुजरात को स्पर्श करता है, जिसको मैंने फिगर से उठा के यहाँ स्पष्ट किया है। देखिए भूगोल मेरा बहुत ही अच्छा विषय रहा है और भूगोल को आप समझते जाइए। जीएस में कोई भी विषय है तो वो मेरा विषय है स्टूडेंट, वो मुझे अच्छा लगता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जिस प्रकार मैथ, रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश सभी विषय पढ़ते हैं उसी प्रकार जीएस में भी रुचि बनाएं। तो लोग कहते हैं याद नहीं होता, भूल जाता। मैं कहता हूँ फिगर में देखो, अब मध्य प्रदेश कहाँ है तो इधर देखो, इधर उंगली रखो, यहाँ होगा जहाँ भारत लिखा बीच में। तो स्टूडेंट अब बिहार कहाँ है तो बिहार इसके इधर हो जाएगा। तो ये सब नक्शा यदि आपको धीरे धीरे याद हो गया तो स्टूडेंट आपको सब चीजें आसान हो गई। आपको हर विषय में जो जीएस का है उसमें ज्यादा पकड़ होगा। तो जीएस का पूरा दरअसल पहले मैं भी जब ये सब नहीं जानता था तो शुरुआत में जब जीएस की तैयारी में था तो उसमें मुझे लगा कि मैं रटता था, मुझे भूल जाता था। तो मैंने जीएस का सहारा इस नक्शे पे मैप पे लिया और मुझे जीएस आना शुरू हो गया। बहुत खुशी हुआ मित्रों की मुझे जीएस आ गया। और जीएस पढ़ने का तरीका कुछ अच्छा होता है, मतलब अच्छा इसलिए होता है कि देखने में भी अच्छा लगता है, तो उसमें रुचि बनता है और पढ़ने का मूड बनता है, जिससे बातें याद होती चले जाते हैं। तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जीएस को जीएस की तरह पढ़ें, न कि मैथ की तरह पढ़ें। हर विषय का अपना अलग अलग लैंग्वेज होता है, उसके लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ें। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हुए हमने कहा पाकिस्तान जो भारत का पड़ोसी देश है, भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करता है। सबसे ऊपर मैंने जम्मू कश्मीर दिखाया, इसके बाद पंजाब है, इसके बाद राजस्थान है, इसके बाद ये गुजरात है। तो स्टूडेंट इसका सबसे अधिक सीमा विस्तार राजस्थान के साथ है, जबकि पाकिस्तान का भारत के साथ सीमा विस्तार 33-23 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हुए अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, इसके बाद बात करते हैं बांग्लादेश का। बांग्लादेश का सीमा विस्तार देखते हैं। ये पश्चिम बंगाल हो गया, बांग्लादेश स्पर्श कर रहा है पश्चिम बंगाल को, असम को और मेघालय को। ये मिजोरम को स्पर्श कर रहा है। तो स्टूडेंट ये बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश स्पर्श कर रहा है ये पश्चिम बंगाल को, ये असम को और मेघालय को और मिजोरम को स्पर्श कर रहा है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये त्रिपुरा को भी स्पर्श कर रहा है। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को स्पर्श कर रहा है। आगे बढ़ते हुए इसका सर्वाधिक बांग्लादेश की जो सीमा है वो असम से लगी हुई है। बांग्लादेश का सीमा विस्तार 40-96 किलोमीटर है। बांग्लादेश का सीमा विस्तार 40-96, जो भारत का सर्वाधिक सीमा विस्तार है। सबसे अधिक किससे? असम से है। तो स्टूडेंट बांग्लादेश का सीमा विस्तार भारत के साथ सबसे अधिक है, 40-96 किलोमीटर है और सर्वाधिक है ये असम से। तो स्टूडेंट असम राज्य को सबसे अधिक सीमा बनाता है बांग्लादेश। आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं बच्चों ये चीन का। तो आइए देखते हैं चीन जो है भारत के कौन कौन से राज्यों को स्पर्श करता है। ये है जम्मू कश्मीर, ये है हिमाचल प्रदेश, ये है उत्तराखंड और उत्तराखंड के बाद ये है सिक्किम और ये है अरुणाचल प्रदेश। तो स्टूडेंट ये चीन 5 राज्यों को स्पर्श करता है और इस चीन का सीमा विस्तार 34-88 किलोमीटर है। सबसे अधिक जो सीमा बनाता है ये चीन जो है जम्मू कश्मीर के साथ बनाता है। तो बच्चों चीन का भारतीय सीमा के साथ विस्तार 34-88 किलोमीटर है। चीन जो 5 राज्यों को स्पर्श करता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश।
प्रदेश। सर्वाधिक चीन का सीमा विस्तार भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से है। स्टूडेंट आगे बढ़ते हुए, अब जम्मू कश्मीर ये राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं नेपाल का। जरा देखते हैं नेपाल। तो स्टूडेंट नेपाल ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को स्पर्श करता है। तो जिसमें सबसे अधिक सीमा इसकी बिहार के साथ जुड़ी हुई है और सीमा विस्तार जो इसका है 1751 किलोमीटर है। बात चल रही है नेपाल की। नेपाल का जो सीमा विस्तार है वो 1751 किलोमीटर है। भारत के साथ सीमा विस्तार नेपाल का 1751 किलोमीटर। नेपाल जो है भारत के ये 5 राज्यों को स्पर्श करता है। ये उत्तराखंड है और ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, ये पश्चिम बंगाल है और ये आपका सिक्किम है। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए अब स्टूडेंट आगे देखिए आप, ये है भूटान। भूटान तो नेपाल का सर्वाधिक सीमा विस्तार किससे है? बिहार से। बात है ये भूटान का, इसका 699 किलोमीटर सीमा विस्तार है। पहला तो हो गया सिक्किम, दूसरा हो गया ये आपका असम, ये आपका असम हो गया, और तीसरा जो हो गया बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश एक हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। और भूटान जो है ये स्पर्श करता है, बच्चों बात करें सिक्किम को स्पर्श किया और असम को स्पर्श किया, अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श किया और ये जो भूटान है ये पश्चिम बंगाल को स्पर्श करेगा। स्टूडेंट इस प्रकार हम बात करते हैं भूटान का। भूटान जो है ये सिक्किम को स्पर्श किया और सिक्किम के बाद जो है ये असम को स्पर्श किया, पश्चिम बंगाल को स्पर्श किया और स्टूडेंट ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो ये सर्वाधिक सीमा इसकी किसके साथ जुड़ी हुई है हमने यहाँ दिखाया है, तो उसका नाम क्या है? असम है। सर्वाधिक भूटान की सीमा किसके साथ जुड़ी हुई है? असम से है। भूटान का भारत के साथ सीमा विस्तार 699 किलोमीटर। भूटान स्पर्श करता है सिक्किम को, असम को, पश्चिम बंगाल को, अरुणाचल प्रदेश को। 4 राज्यों को स्पर्श करता है, सिक्किम को, असम को, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल को। सीमा विस्तार 699 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा जो है असम के साथ है। अगला सवाल स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं म्यांमार। म्यांमार का भारत के साथ जो सीमा विस्तार है वो 1643 किलोमीटर है। म्यांमार का जो सीमा विस्तार है भारत के साथ वो ये बच्चों 1643 किलोमीटर। ये अरुणाचल प्रदेश और ये है अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड और नागालैंड के बाद ये जो है ये मणिपुर और ये मिजोरम है। स्टूडेंट ये 4 राज्यों को स्पर्श करता है। इसका नाम म्यांमार है, भारत का पड़ोसी देश। स्टूडेंट जलीय और स्थलीय मात्र 3 देश हैं जो भारत को स्पर्श करते हैं। एक पाकिस्तान है और एक बांग्लादेश है और एक म्यांमार है। जल तथा स्थल दोनों से आने जाने के साधन मात्र 3 देशों में है, जो भारत और 3 देश हैं जिसके साथ जलीय और स्थलीय दोनों मार्ग हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। आगे बढ़ते हुए ये म्यांमार जो है भारत का पड़ोसी पूर्वी में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश को, नागालैंड को, मणिपुर को और मिजोरम को स्पर्श करता है। आगे बढ़ते हुए आओ स्टूडेंट इस लेक्चर को एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं। देख लीजिए, भारत नाम प्रेम के प्रतीक। भारत के नाम पर
पड़ा राजा दुष्यंत तथा रानी शकुंतला का पुत्र था भारत। विश्व का 7वां बड़ा देश है भारत, जनसंख्या में दूसरा बड़ा देश है भारत। भारत को इंडिया यूनानियों ने कहा, भारत को हिंदुस्तान मुसलमानों ने कहा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की तटीय सीमा 7516 किलोमीटर है। भारत भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत के कुल 17 राज्य हैं जो पड़ोसी देशों को स्पर्श करते हैं। भारत की जलीय सीमा 7 देशों के साथ है। मैंने आपको बताया, ये पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये म्यांमार हो गया, और स्टूडेंट ये म्यांमार के अलावा श्रीलंका हो गया, जलीय सीमा की बात चल रही है, और थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, और ये मालदीव हो गया। इस प्रकार भारत का जलीय सीमा ये 7 देशों के साथ है। जबकि स्टूडेंट बात करें, भारत स्थलीय तथा जलीय दोनों 3 देश आते हैं। एक पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार हुआ। इस प्रकार भारत की जलीय सीमा 7 देशों से मैकमोहन रेखा की बात करें, भारत और चीन के बीच 1914 में निर्धारित हुई। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान 1947 में निर्धारित हुई, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती। स्टूडेंट उसमें पहला राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अक्षांश स्थित जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरी है। स्टूडेंट इस रेखा पर रांची शहर बसा हुआ है। गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, जबकि भारत के 9 राज्यों तटीय रेखीय राज्य हैं। स्टूडेंट इस प्रकार ये हमारा है उत्तरी स्थल इंदिरा काल, और दक्षिणी स्थल ये दक्षिणी भूमि स्थल पॉइंट काल मेरे तमिलनाडु में। जबकि दक्षिणी स्थल पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट होगा, दक्षिणी स्थल भूमिगत पूछेगा तो पॉइंट काल मेरे होगा। तो स्टूडेंट इंदिरा पॉइंट जो है, ये इंदिरा पॉइंट निकोबार में स्थित है, ये दक्षिणी स्थल भारत का। स्टूडेंट ये भारत के पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में नदियां जो गिरती है ज्वार नदमुख या एस्चुअरी का निर्माण करती है, जबकि जो बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया डेल्टा। स्टूडेंट इस प्रकार इधर की नदियां को हिमालय नदियां, इधर की नदियां को ये प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। तो हिमालय नदियों में सबसे बड़ी जो है गंगा है भारतीय भूमि में, जबकि दक्षिण भारत में यानी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी ये गोदावरी नदी है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और बात करें अक्षांशीय विस्तार का तो 8 मिनट से 37 मिनट, देशांतरी विस्तार 68 मिनट से 97 25 मिनट है। इस प्रकार स्टूडेंट भारत को स्पर्श करने वाले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका और बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन, ये भारत के पड़ोसी देश है। स्टूडेंट और सर्वाधिक जो किस राज्य मतलब कौन सा राज्य है ये स्टूडेंट, बिहार उत्तर प्रदेश राज्य है, जिसकी सीमा जो है ये ज्यादा स्टूडेंट स्पर्श करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अफगानिस्तान की सर्वाधिक सीमा जम्मू से है, पाकिस्तान की सर्वाधिक सीमा राजस्थान से है, और बात करते हैं तो ये बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा ये बंगाल से है, और बात करते हैं नेपाल की सर्वाधिक सीमा बिहार से है, भूटान की सर्वाधिक सीमा असम से है, चीन की सर्वाधिक सीमा जम्मू कश्मीर से है। तब स्टूडेंट इस प्रकार हम देख रहे हैं कि भारत का पड़ोसी देश जलीय श्रीलंका है, दूसरा पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, तीसरा जलीय पड़ोसी देश थाईलैंड है। स्टूडेंट मालदीव देखो भारत के चौथा पड़ोसी देश है। ये स्टूडेंट ये लक्षद्वीप जो है अरब सागर के अंतर्गत आता है। ये बात करें स्टूडेंट हिंद महासागर का तो भारत के दक्षिण में 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जो स्टूडेंट ये भारत के दक्षिण में स्थित है हिंद महासागर। तो इस प्रकार हमारे भारत का भौगोलिक सीमा का वर्णन स्टूडेंट 82 अंश पूर्वी देशांतर रेखा जो भारतीय मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी से होते हुए ये मिर्जापुर से गुजरी है। तो इस प्रकार भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरी हुई है। आज बस स्टूडेंट इतना ही, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।